वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बताएं कि अमेरिका इंडिया को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है। इंडिया के जारहाना बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मिशन को सबोताज करने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत कहता कुछ है और करता कुछ है। झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। भारत सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस है। बिलावल का कहना था कि मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकाला जा सकता है। पाकिस्तान आज भी अमन की बात कर रहा है। हम समझते हैं, पाकिस्तान समझता है कि बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए तमाम इश्यूज़, चाहे वो कश्मीर, दहशतगर्दी, पानी, तमाम इश्यूज़ का हल निकाला जा सकता है और जंग किसी मसला का हल नहीं है। पाकिस्तान आज भी अमन का बात कर रहा है और भारत आज भी जंग का बात कर रहा है। आज हम ब्रसल्स जाएंगे और ये पैगाम यूरोपियन यूनियन को पहुंचाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर मामूली शराकतदार है। अमरीकी सेंट काम कमांडर जनरल माइकल कोरेला की फॉरेन अफेयर कमेटी की ब्रीफिंग कहा कि पाकिस्तान के साथ अमरीकी इंटेलिजेंस ताउन के ठोस नताइज बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी ताउन के बाद दर्जनों दाइशी हलाक हुए और कई दाइशी कमांडर गिरफ्तार किए गए। So we are seeing Pakistan with limited intelligence that we're providing them go after them using their means to do that, and we're seeing an effect on ISIS course. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. नाज़रीन, भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात और इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे करार। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय रवैया ख़िते में अमन और इस्तेहकाम के तकाज़ों के मुनाफी है और भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम आलमी बरादरी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती मज़ालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत की सरहदी पार दहशतगर्दी और मुदाखलत के सबूत दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी दरअसल इसकी सिफारती नाकामी और मायूसी का मज़हर है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पार्लियामान ने कानून साजी में मदद न की तो इजाफी टैक्सेस लगेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तबाहकुन बजट पेश करने के बाद मजीद टैक्सेस लगाने की वार्निंग। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं दे तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। कानून साजी ना की गई तो 400 से 500 अरब के नए टैक्स लगेंगे। हमने खसारे से इब्तिदा की है। वफाकी हुकूमत जो कुछ दे रही है वो कर्जे लेकर दे रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अरकान असम्बली और वज़रा की तनख्वाहों में 2016 के बाद पहली बार इजाफा हुआ। अगर सालाना इजाफा होता तो ये बड़ा मसला न बनता। मिड साइज कॉर्पोरेट इदारों पर सुपर टैक्स में कमी की गई है, जिसे मुस्बत कदम करार दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5-5.5-6%। उन्होंने कहा, ऑनलाइन खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज किया गया है ताकि फॉर्मल और ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में बराबरी लाई जा सके। वज़ीर ख़जाना का छोटे घरों के लिए कर्ज स्कीम जल्द मुतारिफ कराने का इंदिया। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर IMF को ज़रूरी टैक्स न लगाने पर कायल किया गया। मौजूदा बजट में सिर्फ 312 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस शामिल हैं। बाकी आमदन खुदकार तरक्की और नफाज से हासिल की जाएगी। अगर किसी को अपना घर बनाना है, खास तौर पे 5 मरले पे और छोटा घर बनाना है, तो उसमें जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग वाली जो बात है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वज़ीर ख़जाना का कहना था, कैश बेस्ड मईशत को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली पर कोई नया सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ मौजूदा हद में एडजस्टमेंट की जा रही है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स सिर्फ असेंबल्ड पैनल्स पर लागू होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में इजाफे की मुखालिफत कर दी। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के तनख्वाहों और मरात में बेतहाशा इजाफा गैर मौजू और गैर ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमें आम आदमी की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारी तमाम इज्जत और आबरू इसी की मरहून मिन्नत है। वफाकी बजट में क्या सस्ता होगा और कौन सी अशिया महंगी हो जाएंगी, अवाम को इस बजट से किस कदर रिलीफ मैसर आएगा, इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट।
में सोलर पैनल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली हाइब्रिड गाड़ियों, पाकिस्तान में गैर मुल्की ताजरों की अशिया की फरोख्त और दीगर कई शोबों पर मजीद टैक्स लगाने की तजावीज़ हैं। कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर भी टैक्स नाफिज होगा। कॉफी, जानवरों की दरामदी खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर भी महंगे हो जाएंगे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूजिक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। अंदरूनी मुल्क तरसील की जाने वाली अशिया खुरोनोश समेत हर किस्म के सामान की बिल्टी पर भी 18% सेल्स टैक्स लगाया गया है। वफाकी बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% और सीरियल बार्स की दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई। डिजिटल इनवाइसिंग के तहत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 0.25%, जबकि कपड़ों की खरीदारी पर 2% विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब आटा, दालें, दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होंगी। जड़ी बूटियां, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सिरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम होंगी। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स, ई कॉमर्स प्लेटफार्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली हाइब्रिड गाड़ियों, पाकिस्तान में गैर मुल्की ताजरों के अशिया की फरोख्त और दीगर कई शोबों पर मजीद टैक्सेस लगाने की तजावीज़ हैं। कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर भी टैक्सेस नाफिज कर दिए गए। काफ़ी जानवरों की दरामदी खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर्स भी महंगे हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूज़िक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्सेस लगेंगे। अंदरूनी मुल्क तरसील की जाने वाले अशिया खुरोनोश समेत हर किस्म की सामान की बिल्टी पर भी 18% सेल टैक्स लगाया जाएगा। वफाकी बजट में बेवरेज, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% और सीरियल बार्स की दरामद पर टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई है। डिजिटल इनवाइसिंग के तहत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 0.25%, जबकि कपड़ों की खरीदारी पर 2% विद होल्डिंग टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब आटा, दालें, दरामदी सब्जियाँ, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होंगी। जड़ी बूटियाँ, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सिरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद 3 सतह 1,24,000 पॉइंट्स पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्सेस का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्सेस में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की डिफाल्ट के दहाने से वापसी, माशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र की शुरुआत एक मुआजिज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की माशी तरक्की का सफ़र शुरू हो गया। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन उतनी होती है जितनी आपके ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में होती है। जो मैं जूते जाके दुकान से खरीदता हूं या जूते ऑनलाइन खरीदता हूं, दोनों में कंजम्पशन टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। जो ऑनलाइन बेच रहे हैं ना उनका कोई इनकम का हिसाब है ना उसका हिसाब है। तो अगर आप 18% का डिफरेंशियल क्रिएट करेंगे तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करेंगे। बहुत सी ऐसी तजावीज़ आ रही हैं जिनको सामने रख के आप एक एटलीस्ट फेडरल लेवल से इस सारी एफर्ट को कोऑर्डिनेट करें टू प्रमोट एग्रीकल्चर। नाज़रीन, चेयरमैन एफबीआई राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि फार्मर रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन इतनी ही होती है जितनी ऑनलाइन हो। चीज़ें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में ही टैक्सेस कंज्यूमर ही दे रहा होता है। जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं या इनकी इनकम का कोई हिसाब नहीं है, 18% का डिफरेंस निकालेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करेंगे। सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैक्सेस नहीं लगाया गया। IMF ने कहा था पंजाब टैक्स फ्री बजट होगा, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत का बजट कब होगा, तारीख तब्दील कर दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब हुकूमत का बजट 13 जून के बजाय अब 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बजट कब होगा, तारीख तब्दील कर दी गई। पंजाब हुकूमत का बजट 13 जून के बजाय अब 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है कि पंजाब बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। टैक्स फ्री बजट होगा, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा।
हुकूमत किसानों को नजरअंदाज करके माशियत की हड्डी तोड़ रही है। किसान दुश्मन पॉलिसियों पर पीटीआई और इत्तेहादी जमातों की शदीद तनकीद। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने आज नफा बख्श फसलों को शदीद बहरान से दो चार कर दिया। किसानों को नजरअंदाज करके माशियत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। मौजूदा बजट दरअसल किसान दुश्मन बजट है जिसे किसी सूरत हाल में कबूल नहीं किया जा सकता। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुच्चर ने पंजाब हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि इस्लामाबाद की पॉलिसियों को पंजाब में लागू करके तबाही लाई जा रही है, जबकि किसानों को नजरअंदाज करके इश्तहारात पर भारी रकूम खर्च की जा रही है। अपोजिशन इत्तेहादी जमात साहबजादा हामिद रजा ने फूड सिक्योरिटी को संगीन खतरा करार दिया। कहा कि किसान अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पा रहा। ज़राई तहकीक, नहरी सफाई और आपाशी का निज़ाम तबाह हाल है। झूठ बोल रहे हैं। रात में ये जो बहरान आया है ये क्यों हुआ है? ये आपकी उन किसान दुश्मन पॉलिसीज का नतीजा है जहां खाद महंगी और नापैद हो चुकी है। आजकल ये इस्लामाबाद के लैंड माफिया को प्रमोट कर रहे हैं और उनको कंसेशन दे रहे हैं, किसान को कंसेशन नहीं दे रहे हैं। खुराक का जो ख़त्म किया, इसने पिछले साल पहली आखिरी जो खरीदारी हुई थी 375 अरब रुपए की थी, इसने तकरीबन अपने इश्तिहारों पे 100 अरब से ज़्यादा लगा दिया। अगर एक साल भी और आगे तो आपको 2026-27 में फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। आपके पास अपनी ग़िज़ाई अजनास अवेलेबल नहीं होगी। वो अपनी जो लागत है वो भी 50% भी रिकवर नहीं कर पाया। FBI ने टैक्सीज पर टेक्निकल ब्रीफिंग क्यों नहीं दी? सहाफ़ियों का एहतजाज। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सेक्रेटरी ख़जाना और चेयरमैन FBI के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो सहाफ़ियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। सेक्रेटरी ख़जाना के सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश बेसूद रही। वज़ीर ख़जाना ने सहाफ़ियों की गैर मौजूदगी में ही पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। मोहम्मद औरंगज़ेब सहाफ़ियों के एहतजाज पर भड़क गए। सहाफ़ियों को मनाने के लिए चेयरमैन FBI को वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ जाने से रोक दिया। अताउल्लाह तारड़ ने मुदाखलत की तो कहा कि आपके डायरेक्टर ने बदतमीजी की है, मैं इसे निमट लूंगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन FBI सहाफ़ियों को मनाकर वापस ले आए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि टेक्निकल ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए थी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अवाम ने वफाकी बजट 2025 और 26 में लगाए गए नए टैक्सों को अवाम दुश्मन करार देकर कहा कि नए टैक्सों से महंगाई में इजाफा और छोटे कारोबार के बंद होने का खदशा है। बजाय रिलीफ देने के हुकूमत ने अवाम पर टैक्सों की बारिश कर दी है। एक बंदा पहले से मरा है, उसको जितना मर्जी मारो। जिनको नहीं होती उनको ये रिलीफ देते, जिनको ज़रूरत होती है उनको ये और दबाते हैं। जुल्म सह सह के थक गए अब, यानी कि हमारे को आदत सी पड़ गई है। आप आवाम को क्या सहूलत दे रहे हैं? महंगाई और तस्वीरें दिखा रहे हो जगह जगह पर अपनी। गाड़ियाँ भी महंगी कर दी, वो अपना फ़ायदा सोचा इन्होंने, गरीब आवाम के लिए क्या सोचा इन्होंने? शहरी को तो ये कहते हैं जिंदा दरगो कर दें, अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं, अपने जो मराहत हैं उन्हें बढ़ाएं। जालिम लोग बैठे हैं जो कि हमारा खून निचोड़ के अपनी जेबें भर रहे हैं। गरीब के लिए सिर्फ धक्के मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं मिल रहे। टैक्स देंगे, कारोबार करेंगे, घर के हालात सीधे करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, क्या करें? बजट आवाम के लिए कोई भी नहीं होता। चाहते हैं सियासी इंतशार खत्म हो, इंसाफ मिले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियासी मुखालिफतों की नफरतों में न बदला जाए, इंसाफ फराहम किया जाए ताकि मुल्क आगे चल सके। बान PTI बुशा बीबी को जनवरी में सजा हुई, अब तक तो इस केस का फैसला हो जाना चाहिए था। मैं सबसे अपील और दरख्वास्त करूंगा कि बहुत हो गया, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत हो गए, इनको नफरतों में दुश्मनियों में ना बदले। खुदा के लिए जिनका इंसाफ पे केस बनता है उनको इंसाफ प्रोवाइड करे और इसको ख़त्म करे। लेट दिस कंट्री मूव फॉरवर्ड। खान साहब की कन्विक्शन, बुशरा बीबी की कन्विक्शन जनवरी में हुई है, इतने वक्त में